Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all good. So, guys, let's start one video. So, अभी तक आप लोगों ने this Ramesh has done all activities like IC, AD code, registration done, factory stuffing, RFID seals, and insurance of car who received. Also, the letter of credit is received. Actually, the marketing already discussed and informed to logistic team. We received the letter of credit. So, all 8 activities has been done. Now, the final one is GST LUT. So LUT what is LUT? A letter of undertaking for export without payment of duty. So we need to check with the taxation team if they apply for LUT or not, or you should inform the GST team, please apply LUT for export without payment of duty. So guys, आपको ये बताना ज़रूरी है कि LUT is वाइज मैंडेटरी. आपके पास कंपनी के पास इनपुट अवेलेबल है फॉर डोमेस्टिक मार्केट्स. यू विल परचेज एंड देन यू विल सेल, राइट? वंस यू विल परचेज यू विल गेट द इनपुट. वंस यू सेल देन आउटपुट द GST. सो अगर आपके पास इनपुट अवेलेबल है एंड यू आर डूइंग द एक्सपोर्ट, तो गाइस उस पर आप रिफंड GST नहीं अप्लीकेबल होगा. अगर आपने LUT ले रखा है तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं. इफ़ इनपुट इज़ नॉट अवेलेबल और आपने अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको GST पे करना पड़ेगा, और GST आपको अपनी जेब से विद इन ए मंथ जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और अपनी जेब से देना पड़ेगा. और अगर आपके पास इनपुट अवेलेबल नहीं है, और then you can refund it also, but it will take some time. But this is the cash flow problem. बहुत कंपनी के पास कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है, फिर वो कैश फ्लो प्रॉब्लम आपको होगा जितना एक्सपोर्ट आप करेंगे विद ड्यूटी. तो इसलिए बेटर है कि आप LUT को अप्लाई कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. दिस इज द मेन रीज़न फॉर LUT अप्लाई करने के लिए. सो हाउ टू अप्लाई द LUT एंड व्हाट इज द स्टेप्स? सो विल गो इन माई नेक्स्ट स्लाइड. To file the undertaking letter of credit for export of goods service at the GST portal, perform the following steps. So number 1, these are the steps for apply the GST. देखिए, आप लॉजिस्टिक एंड एक्जिम ऑफिसर्स है ना, बट स्टिल यू हैव नॉलेज हाउ टू अप्लाई एट GST पोर्टल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. अगर किसी को नहीं पता यू कैन इन्फॉर्म. तो आपकी टैक्सेशन टीम भी आपके साथ बॉन्डिंग इनकी अच्छी हो जाएगी कि यस वी हायर समवन कि इसको सब कुछ पता है यार है ओवरऑल. सो इसलिए मैंने गाइस आपके लिए डाला है. अगर आपको नॉलेज होनी चाहिए करेगा टैक्सेशन टीम, बट यू शुड हैव नॉलेज. और अगर टीम्स आपके अंदर में तो फिर प्रॉब्लम नहीं है. तो गाइस दिस इज द फॉलोइंग स्टेप. एस द GST पोर्टल gst.gov.in. इस पर आप जाएंगे, देन लॉग इन टू GST पोर्टल विद वैलिड क्रेडेंशियल्स योर कंपनी के, लॉग इन ID एंड पासवर्ड, क्लिक द सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, फर्निश्ड लेटर ऑफ क्रेडिट. जैसे ही आप उस पर जाएंगे उसमें कुछ फॉर्म्स ओपन होंगे, कुछ डिटेल्स होंगी नॉर्मल. वो डिटेल्स you need to file it, and some documents you should upload it on the PDF. Within a few days you will get the LUT copy. This is the final step, LUT receipt. Guys, I think all okay. Now what is the document? Simple process will be taken care by GST team. This is also taken care of the GST team, but you can also apply for GST portal. Same common document as per my previous video. So जो और previous video में जितने common documents होते हैं वही same documents आपको LUT में कुछ document upload करने पड़ेंगे on the portal. Otherwise no problem, because you need to file some details, and once the acknowledgement is received within few days you will get the LUT copy. Then you can export. This is valid for the 12 months. So guys, this is the next steps and LUT you received. Now we'll move in my next slides how we'll plan. So guys, this is the being a logistic officer, Ramesh being a exim and logistic officer, what Ramesh will do now? Ramesh logistic activities start now. आपने LUT ले लिया, आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी कर दी, आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया. अब आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है. यू विल प्लान. हाउ विल यू प्लान? लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? सो गाइस, देयर इज सम पॉइंट्स एंड आई एम टेलिंग टू यू. तो गाइस, रमेश विल कोऑर्डिनेट विद प्रोक्योरमेंट टीम एंड प्रोडक्शन टीम for material readiness and ask for tentative packing list for transport and container planning. तो गाइस, ऑल एक्टिविटीज़ डन होने के बाद अब आप क्या करेंगे कि प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन टीम से पूछेंगे कि मुझे आयरन एंड स्टील 20 टन एक्सपोर्ट करना था, व्हाट इज़ द रेडीनेस ऑफ मटेरियल, एंड आस्क फॉर द टेंटेटिव पैकिंग. अब कोई सप्लायर है या कंपनी में आयरन स्टील बन रहा है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में बन रहा है या सप्लायर में बन रहा है. अभी हमने एग्जांपल लिया मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग, तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बात करेंगे. तो हम अपनी फैक्ट्री में बात करेंगे भाई व्हाट इज़ द मटेरियल रेडीनेस. तो प्रोक्योरमेंट टीम डिस्कस करेगी, हम प्रोक्योरमेंट टीम से बात करेंगे या प्रोडक्शन टीम से बात करेंगे या फिर अपनी फैक्ट्री की टीम से बात करेंगे
कि गाइस प्लीज शेयर विद द टेंटेटिव पैकिंग लिस्ट एंड लेट मी नो द मटेरियल रेडीनेस, बिकॉज आई नीड टू प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कंटेनर प्लानिंग। तो आपको ये प्लान करने के लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप उनसे पैकिंग लिस्ट की डिमांड करेंगे। रमेश विल इन्फॉर्म टू टीम रिक्वायर मटेरियल रेडी टू डिस्पैच बाय 20th अक्टूबर एट फैक्ट्री फॉर प्लेस कंटेनर बाय 20th फैक्ट्री, और उसको फॉर कंटेनर प्लेस एंड ट्रक फॉर लोडिंग मटेरियल। अब रमेश ने इन्फॉर्म कर दिया प्रोडक्शन टीम को, प्रोक्योरमेंट टीम को, भाई मुझको मटेरियल चाहिए 20 तारीख तक एट फैक्ट्री रेडी टू डिस्पैच कंडीशन में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे बॉक्स पैक करके दो, मुझे जो करके देना है, मुझे प्रॉपर पैकिंग का भी एक चैप्टर होता है गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की पैकिंग होती है। बहुत चीज़ें हैं, भी मैं आपके आगे वीडियोस में क्लियर करता जाऊंगा। अभी बस आप एक प्रोसेस को समझिए, एक प्रोसेस कैसे चलता है। तो नाउ रमेश विल इन्फॉर्म टू टीम कि मुझको मटेरियल चाहिए भाई 20 तारीख से पहले मुझे फैक्ट्री में रेडी करके मुझे कंटेनर लगाना है या मैं ट्रक लगाऊंगा, डेट इज़ माई हेडेक बिकॉज आई एम द लॉजिस्टिक ऑफिसर। मुझे आप बताइए, आपका काम है फैक्ट्री में मटेरियल रेडी करके एकदम डिस्पैच करके देना है और मुझे उसके फोटोग्राफ्स देने हैं, डेट्स इट। तो आप ऐसे इंस्ट्रक्शन अपनी प्रोक्योरमेंट टीम को देंगे। और उसके जब आपको आफ्टर रिसीव ऑफ पैकिंग लिस्ट, जब आपको उनसे एक टेंटेटिव पैकिंग लिस्ट मिल जाएगी, देन योर वर्क विल स्टार्ट टू नॉमिनेट टू ट्रांसपोर्टर, नॉमिनेट टू CHA, नॉमिनेट टू कस्टम ऑफिसर, फॉरवर्डर एंड शिपिंग लाइन। तो अकॉर्डिंगली यू विल प्लान। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोक्योरमेंट टीम्स को बोला मटेरियल रेडीनेस, आस्क फॉर द पैकिंग लिस्ट। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट एंड कंटेनर प्लानिंग के लिए। रमेश ने क्या इन्फॉर्म किया कि मटेरियल को रेडी चाहिए, मेरे को फैक्ट्री को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी, भाई मुझे 20 तारीख को मटेरियल रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे 30 नवंबर से पहले हैमर मटेरियल पहुंचाना है। तो 20 तारीख को मेरे को मटेरियल चाहिए। आज हम बैठे हैं 8th में। तो गाइस, जैसी पैकिंग लिस्ट मिलेगी तो रमेश विल स्टार्ट टू नॉमिनेशन। रमेश का काम स्टार्ट हो जाएगा नॉमिनेशन करने का। अब नॉमिनेशन कैसे होता है, दिस इज द थिंग, यही तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। लेट्स स्टार्ट टू प्लानिंग फॉर नॉमिनेशन ट्रांसपोर्ट एंड इन्फॉर्म हिम विच व्हीकल इज रिक्वायर फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे ही आपको पैकिंग लिस्ट मिलती है, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ पैकिंग लिस्ट इन द माई नेक्स्ट वीडियो। सो जैसे ही आपको पैकिंग लिस्ट मिलती है, आपको क्या करना है, आपको जैसे ही पैकिंग लिस्ट मिलेगी, देन यू इन्फॉर्म योर ट्रांसपोर्टर एंड यू विल प्लान विच व्हीकल इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द पैकिंग लिस्ट। टेंटेटिव पैकिंग लिस्ट एंड फाइनल पैकिंग लिस्ट, इट कैन बी प्लस माइनस बट नॉट मच। तो आपको यू शुड ट्राई फॉर फाइनल पैकिंग लिस्ट, बट एटलीस्ट टेंटेटिव पैकिंग लिस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्लान करना है, कौन सा व्हीकल आएगा और किस में जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत चलेगा, बट आपको ट्राई टू गेट इट फाइनल पैकिंग लिस्ट, बिकॉज और फाइनल पैकिंग लिस्ट के बाद आप सीधा ही उसको इन्फॉर्म करेंगे प्रोक्योरमेंट होगा, इफ़ एनी वेरिएशन in the packing list and due to packing list if vehicle is changed, then all responsibility will be in your account। मतलब आप उसको बोल दोगे कि मुझे नहीं पता, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। कल को आपको मैनेजमेंट बोलेगा कि आपने चेक नहीं किया, आपने, तो बोला सर मुझे तो यहाँ से प्रोक्योरमेंट टीम से ये पैकिंग लिस्ट मिली है, इसके बेसिस में मैंने ये कंटेनर प्लान किया था। अगर उसमें वेरिएशन आता है तो आपने मान लो 20 फीट का प्लान किया, अब उस जिस तरीके की जब फाइनल पैकिंग लिस्ट हुई तो पता लगा कि वो 40 फीट के अंदर प्लान करना पड़ रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? प्रोक्योरमेंट टीम। तो इसके लिए आप इन्फॉर्म कर सकते हो क्लियरली, और सारा चीज़ें ईमेल पे ही रखना। व्हाट्सअप ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती हैं, कंपनीज को ओनली ईमेल प्रूफ चाहिए होता है। हैव यू सेंट ईमेल, हैव यू सेंट द कंफर्मेशन, हैव यू टेकन द कंफर्मेशन फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टीम और नॉट। उसके बाद अगर कोई वेरिएशन होता है, देन टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल, लाइक प्रोक्योरमेंट टीम, दे विल give the reply to management, yes sir we have planned but unfortunately this was changed due to the technical or something any kind type of problem। बट आप लॉजिस्टिक ऑफिसर हो, तो इसलिए मैंने आपको ये सिखा रहा हूँ कि इस तरीके की ईमेल्स ज़रूर करना और रिप्लाई ज़रूर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको करना क्या क्या है। तो गाइस, इसलिए मैंने आपको प्लानिंग करना बताया। और व्हीकल की कैसे हम प्लानिंग करते हैं, लेट्स go in my next slide। ये देखिए, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ पैकिंग रमेश विल स्टार्ट नॉमिनेशन, लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर नॉमिनेशन फॉर ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म विच व्हीकल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। सो गाइज, दिस इज द पैकिंग लिस्ट, आइटम डिस्क्रिप्शन, आयरन स्टील, क्वांटिटी 11, बैग बॉक्स, मेजरमेंट इन cm, यूनिट इज pc, लेंथ, विड्थ एंड हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन नेट वेट एंड ग्रॉस वेट।
तो गाइस दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग लिस्ट यू विल रिसीव एज लाइक टेंटेटिव और यू कैन इट इज़ कंसिडर एज फाइनल एज वन। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैसे प्लान करेंगे व्हीकल का, व्हीकल की प्लानिंग कैसे करेंगे इस कंटेनर के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए आपको व्हीकल्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि आप कैसे करेंगे उसको। तो गाइस ये सोचिए आपको कौन सा इसमें व्हीकल लगेगा, यू जस्ट गिव मी द आइडिया। तो इसके लिए आपको क्या था, व्हीकल की प्लानिंग मतलब जो हमारे गाड़ियाँ चलती हैं उनका इंपॉर्टेंस आपको कुछ पता होना चाहिए, उनकी मतलब क्या लेंथ होती है, क्या विड्थ होती है, क्या हाइट होता है। तो गाइस देन यू कैन प्लान इट। तो गाइस इन द माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ विल प्लान, दिस इज द पैकिंग लिस्ट, you can check and you can do the planning, up to you। तो आप प्लानिंग कीजिए आज की वीडियो में और आज के दिन आराम से बैठ के जब टाइम मिले प्लानिंग कीजिए, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ विल प्लान इट। सो गाइस लेट्स मूव इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thanks to all watching for this video and share with maximum your friends and colleagues. I already told you why you should join this channel, only practical knowledge. I assure you that you will get good job in anywhere in India and globally. And final, your one like and subscribe will provide you next level knowledge. And for any query, WhatsApp number I have already given, email ID I have already given, my YouTube ID I have already given. So please guys subscribe and like and forward to maximum people in your areas, in your companies, in your colleagues। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आई विल लेट यू नो अबाउट द हाउ विल प्लानिंग द व्हीकल एज पर द पैकिंग लिस्ट। आपको वेट करो, नेक्स्ट वीडियो को विल मीट टुमारो। कैसे प्लान करते हैं, किस टाइप के व्हीकल होते हैं, किस व्हीकल में किस तरीके से प्लानिंग किया जाएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर द डे, बाय, टेक केयर।